थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अनुसार हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवेबली पावरफुल होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके लिए लिए जाने वाले डिसीजंस और आपकी एक्सपीरियंस रियलिटी को भी शेप करते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर खुद को एडजस्ट करता है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अनुसार खुद को रीशेप करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार खुद को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो ये थॉट्स आपके एक्शंस को प्रभावित करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप किसी टास्क को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसे करने की कोशिश में ज्यादा एफर्ट डालेंगे। दूसरी तरफ, अगर आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो शायद आप कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का भी एग्जाम्पल देती है जिसने नेगेटिव सोच के चलते अपनी जिंदगी में हार मान ली। उसने अपने आप को यह कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वह अजेय है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। इन बाधाओं को हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वे गहरे थॉट्स होते हैं जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ महसूस नहीं करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ देते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज का सुझाव देती है जिनमें शामिल है 1, अपने थॉट्स को चैलेंज देना। नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि उनके पीछे कोई ठोस सबूत है या सिर्फ डर। अपने आप से काइंड बनना। खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी अच्छे मित्र से करते हैं। 3, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना। अपने आप को याद दिलाएं कि आप केपेबल हैं और आप में पोटेंशियल है। 4, छोटे छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बिगर गोल्स के लिए भी इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी आपके थॉट्स और टास्क्स के आधार पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की शक्ति। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि ये जीवन भर नए एक्सपीरियंसेस के रिस्पॉन्स में खुद को लगातार रीशेप करता रहता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी थिंकिंग स्टाइल को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। नए स्किल्स सीखना। किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह कोई नई लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया शौक। हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर और मौजूदा कनेक्शंस को मजबूत करके सीखने की प्रक्रिया का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स सीधे आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप न केवल टेंशन कम कर सकते हैं, बल्कि चिंता को भी दूर कर सकते हैं और एक मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना। पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप किसी नई चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे वो आदत धीरे धीरे आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। अपने दिमाग को रेगुलरली चैलेंज दें। अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे शार्प रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का शानदार तरीका है। पहेलियां करना, नई जगहों पर जाना और नई चीजें पढ़ना, ये सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के बेहतरीन तरीके हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना।
सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप खुद से बार बार पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं और मुझे कैसा महसूस हो रहा है, बिना इन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सुझाव देती है जो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और उन्हें लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर जोर देती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें वापस खींचते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डालते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर दिया गया है। पॉइंट 5 थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करना। यानी थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपके जीवन में खुशी और सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनका यूज आप थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने में मदद करेगा और आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की अधिक सराहना करने में इंस्पायर करेगा। दिया गया है। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये कोई सुंदर सनसेट हो सकता है या बस ये फैक्ट कि आप हेल्थी और अलाइव है। इन मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनकी सराहना करना आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना ना भूलें। यह सिंपल एक्ट न सिर्फ थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने का तरीका है, बल्कि यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का भी एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका उपयोग आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। ये इस तरह काम करता है कि आप अपने मन चाहे फ्यूचर की कल्पना करते हैं। अपनी आंखें बंद करके मेंटली ये इमेजिन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा डिटेल्स के साथ सोचें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कहाँ हैं? आपके आसपास क्या हो रहा है? इमोशंस को जोड़ें। इमेजिनेशन के दौरान आने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, गर्व या संतोष पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने की इंस्पिरेशन के रूप में यूज करें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का उपयोग करके क्लियर गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। पॉइंट 6 गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए आपको खुद को लगातार इंस्पायर करना होगा। 1 क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स सेट करें। जब आप अपने सपनों को अचीवेबल गोल्स में डिवाइड करते हैं तो आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप हासिल कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स को पहचानें और उन्हें दूर करें। रास्ते में आने वाली चुनौतियों से न डरें। प्लान बनाएं कि आप उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेंगे। 3 खुद को इंस्पायर रखें। हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें ताकि आप बड़े गोल्स तक पहुंचने के लिए मोटिवेटेड रहें। आइए इन 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को गहराई से समझते हैं। 1 क्लियर गोल सेटिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट प्रिंसिपल की। गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल मापने योगी, अचीवेबल हासिल किए जा सकने वाले, रेलेवेंट संबंधित और टाइम बाउंड समय सीमा में बंधे। सेपरेशन ऑफ गोल फ्रॉम डिजायर। इच्छाएं अक्सर अनक्लियर होती हैं जबकि गोल्स क्लियर और ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूँ एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। एक क्लियर गोल है। रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। ये आपको इंस्पायर्ड रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रास्ते में आने वाली चैलेंजेस और बाधाओं को पहले से पहचान लें।
इससे आप उनके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। वर्क प्लान बनाना। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इसमें ऑल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशंस को भी शामिल करें ताकि आप फ्लेक्सिबल रहें। रेजिलियंस बनाए रखना। चीजें हमेशा प्लान के अनुसार नहीं चलती, इसलिए फ्लेक्सिबल रहें और सिचुएशन के अनुसार अपने गोल्स और प्लान्स को एडजस्ट करें। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते में मिलने वाली छोटी सक्सेसेस का जश्न मनाएं। इससे न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। इस तरह आप अपने गोल्स को प्राप्त करने की जर्नी को और भी मीनिंगफुल और एंजॉयबल बना सकते हैं। गोल्स की ओर बढ़ते हुए हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें। नेगेटिव थॉट्स से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं। सबसे जरूरी बात, खुद पर और अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़े, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं जो आपको अपलिफ्ट कर सके। स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। बुक रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस पर काफी जोर देती है। यह सिखाती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से कैसे आप अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 1. क्लियर और ईमानदार रहें। अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी रिस्पेक्ट करें। 2. एक्टिवली सुने। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक न करें। ध्यान से सुने और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। 3. बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। दूसरों की राय और इमोशंस को समझने का प्रयास करें, भले ही आप उनसे सहमत न हो। 4. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। आंखों से कांटेक्ट बनाएं, खुले दिमाग से बात करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को फ्रेंडली और ओपन रखें। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। 1. शांत रहें। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और समस्या को समझने की कोशिश करें। दूसरे के नजरिए से देखें। स्थिति को अपने और दूसरे इंसान के नजरिए से समझने का प्रयास करें। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। 3. कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन खोजें। एक सॉल्यूशन खोजें जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। इस तरह पॉजिटिव माइंडसेट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स से आप न सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में भी ग्रोथ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने के लिए हमेशा तैयार रहें। माफी मांगने और क्षमा करने की पावर, गलती को एक्सेप्ट करना और माफी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही क्षमा करने की क्षमता भी रिश्तों को निखारने में मदद करती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स को प्रमोट करना। काइंड और हेल्पर बने। दूसरों की मदद करें, काइंड रहें और अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें। उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं। साथ में समय बिताएं। अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीजों को करें जो आप दोनों को पसंद हैं। नई चीजें सीखें और एक साथ बढ़ें। नई चीजें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। ये आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाता है। पॉइंट 8. प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। बुक थिंक स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज का सुझाव देती है। 1. प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स। बुक इस बात पर जोर देती है कि आप अपने टास्क्स को उनकी इंपॉर्टेंस और टाइम लिमिट के अनुसार प्रायोरिटाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में टालें। Do ABCD मेथड। ऑथर इस मेथड का सजेशन देता है। A. इंपॉर्टेंट और जरूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते। B. इंपॉर्टेंट लेकिन तुरंत जरूरी नहीं टास्क। C. कम इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी टास्क। D. न तो इंपॉर्टेंट और न ही जरूरी टास्क। टास्क को सबसे पहले करें, फिर B टास्क और अगर समय हो तो C टास्क को टैकल करें। D टास्क को या तो टालें या पूरी तरह हटा दें। 3. एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। बुक यह भी बताती है कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे ओवरथिंकिंग को मिनिमाइज करने पर जोर दिया गया है।
इस तरह इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और हेल्थी रिलेशनशिप्स आपको न सिर्फ प्रोफेशनली ग्रो करने में मदद करेंगे, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी। एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस और शोर्स शामिल हैं। वहीं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स और लेजीनेस शामिल हैं। बुक इन डिस्ट्रैक्शंस से बचने के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सुझाती है। फोन को साइलेंट मोड में रखना या दूर रखना, ताकि आप नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट न हो। सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना, खासकर जब आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों। शांत एनवायरनमेंट में काम करना, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। टू डू सूची बनाना और उस पर फोकस करना, ताकि आप ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहें। माइंडफुलनेस और ध्यान की प्रैक्टिस, ताकि आप अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल रख सकें। बुक समय बचाने और ज्यादा प्रोडक्टिव होने के तरीके सिखाती है। मल्टीटास्किंग से बचें, एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। छोटे छोटे ब्रेक लें, ताकि आपकी एनर्जी और फोकस बना रहे। ऑटोमेशन टूल्स का यूज करें, रिपीटेटिव टास्क्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करें। यह कहता है कि कोई भी काम जितना समय आप सोचते हैं, उससे कम समय में अगर कोई काम 2 मिनट में पूरा हो सकता है, तो उसे तुरंत कर ले। इससे छोटे काम जमा नहीं होंगे। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है, सब्सक्राइब करना न भूलें। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समय का बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अदर सजेशंस। बुक में दिए गए कुछ अन्य सजेशंस भी है। रेगुलरली काम की रिव्यू और सुधार करना, छोटे गोल्स सेट करना और उन्हें सेलिब्रेट करना, दूसरों से मदद लेना, पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक रहना। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हालांकि ये बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करती है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स इनडायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। समय और रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। इस तरह इन स्ट्रैटेजीज को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन को किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हालांकि ये बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करती है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बताती है। आइए इन प्रिंसिपल्स पर एक नजर डालते हैं। 1. मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। क्लियर मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? आपके गोल्स जितने स्पेसिफिक और मेजरेबल होंगे, उतना ही आसान होगा उन्हें पाना। रिसर्च और कंपैरिजन। अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए अवेलेबल ऑप्शंस पर रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपेयर करें, ताकि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। 2. अवॉइड इमोशंस इन फाइनेंशियल डिसीजंस। इमोशनल इम्पल्स से डिसीजन लेने से बचें। फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस को शामिल न करें। लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें और डिसीजन लेने से पहले सभी फैक्टर्स पर विचार। ट्रेड्स का मैनेजमेंट। अपने कर्ज का ट्रैक रखें और इंटरेस्ट रेट्स और मिनिमम पेमेंट्स को कम करने के तरीकों पर ध्यान दें। कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। सहायता लें। अगर आप फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट काउंसलर से सहायता लें। 4. फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना। सेविंग्स की आदत डालें। रेगुलरली सेविंग की आदत डालें, चाहे अमाउंट कम हो। समय के साथ यह आदत आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करेगी। इन्वेस्टमेंट करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से पाने के लिए अपनी सेविंग्स को वाइजली इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को केयरफुली एनालाइज करें और एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है, तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन कंक्लूजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये सिंपल येट पावरफुल प्रिंसिपल्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बना सकते हैं। सेविंग्स की आदत, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और कर्ज का मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के रास्ते को सुगम बना सकते हैं।
इस तरह ये स्ट्रैटेजीज आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं और आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की ओर तेजी से बढ़ने में प्रेरित किया है। वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इन्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए। यहाँ कुछ प्रमुख इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उनके उपयोग के तरीके हैं। 1. म्यूचुअल फंड्स। रिसर्च करें। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले विभिन्न फंड्स का रिसर्च करें। विभिन्न फंड्स के परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियोज और हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर ध्यान दें। रिस्क टॉलरेंस के आधार पर चुनें। अपनी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार फंड्स का चयन करें। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी फंड्स से अधिक बैलेंस्ड फंड्स में निवेश करें। स्टॉक्स। मार्केट ट्रेंड्स का अध्ययन करें। स्टॉक्स में निवेश करने से पहले मार्केट ट्रेंड्स और कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ का अध्ययन करें। डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम कर सकें। ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को ट्रैक करें। ये जानने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें। बचत के अवसर पहचानें। खर्चों की ट्रैकिंग से आपको जरूरी खर्चों की पहचान करने और बचत के लिए और जगह खोजने में मदद मिलेगी। सेल्फ अवेयरनेस। फाइनेंशियल आदतों के प्रति जागरूकता। अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहें। जिम्मेदारी लें। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। लॉन्ग टर्म अप्रोच। क्विक प्रॉफिट से बचें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। ये आपको बेहतर रिटर्न्स और एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा। ओवरऑल हेल्थ। आपकी ओवरऑल हेल्थ में आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग शामिल हैं। इन सभी एरियाज में हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। 1. स्ट्रेस मैनेजमेंट। टेंशन्स की पहचान करें। अपने टेंशन्स को पहचानें और उनके सोर्सेस को समझें। हेल्थी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। नींद में सुधार। रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। कंफर्टेबल रूटीन बनाएं। सोने से पहले आरामदायक गतिविधियों जैसे बातचीत, पढ़ना या हल्का संगीत सुनना आपके सोने के लिए तैयारी में मदद कर सकता है। आरामदायक सोने का माहौल। अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं ताकि आप अच्छी नींद ले सकें। कंक्लूजन। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप न केवल अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार कर सकते हैं। यह एक संतुलित और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। का अंतिम भाग प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बेडरूम की स्थिति, स्वास्थ्य और भावनाओं के महत्व को स्पष्ट और संक्षेप में शामिल किया गया है। अंधेरा, शांति और ठंडक। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम अंधेरा, शांत और ठंडा है। एक आरामदायक वातावरण आपको बेहतर नींद में मदद करेगा। कैफीन और अल्कोहल का इंटेक सीमित करें। इन सब्सटेंसेस का अधिक सेवन आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इन्हें सीमित करें। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना। 1. हेल्थी फूड का सेवन करें। एक बैलेंस डाइट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का समर्थन कर सकती है। ताजे फल, सब्जियां और संपूर्ण अनाज शामिल करें। 2. रेगुलर एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तनाव को कम करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। सोशल सर्कल से जुड़े रहें। मजबूत सोशल रिलेशंस आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आपको समर्थन और खुशियों का अनुभव होगा। सौर। इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीकों से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। बातचीत, जर्नलिंग या क्रिएटिव आउटलेट्स का उपयोग करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको ये कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और आपके समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमारी समरी को अंत तक